गाइस अभी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 5 मार्क्स का है और इसमें इस सेक्शन डी में और सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट पॉलिनॉमियल गिवन है उसके जीरोस जो हैं सेकंड जो पॉलिनॉमियल है उसके जीरोस के डबल हैं। अगर सपोज इसके जीरोस 3 और 4 हैं तो इस वाले पॉलिनॉमियल के जीरोस क्या होंगे, इसके डबल, 3 का डबल 6 एंड 4 का डबल 8, तो 6 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। एंड देन उसके बाद हमने जीरोस फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा है इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे, देन उसको ट्वाइस करके उसके जो भी जीरोस आएंगे उसको ट्वाइस करके हम इसके भी जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो लेट अस फाइंड द कोएफिशिएंट फॉर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द फर्स्ट पॉलिनॉमियल। अब आपका जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसका जो हमारे कोफिशिएंट्स होंगे हमें इसकी कोफिशिएंट फाइंड करने, तो मैं इसकी कंपैरिजन किससे करूँगी, मेरे को मालूम है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो ए इज इक्वल्स टू 1। बी इक्वल्स टू हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो बी इक्वल टू पी है, एंड c इज इक्वल टू हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, q है। ओके, एंड फॉर द सेकंड पॉलिनॉमियल, फॉर द सेकंड पॉलिनॉमियल, जो सेकंड पॉलिनॉमियल है वो है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या होंगे, वही कंपैरिजन करूंगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो 2 होगा, b इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -5 एंड c इज इक्वल्स टू -3। तो अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले उसके मैं क्या फाइंड करूंगी, जीरोस फाइंड करूंगी। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द आपको जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस ऑफ द सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर मैं कह सकती हूँ जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या पॉलिनॉमियल आप राइट कर सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसके जो हम क्या निकालेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, तो वो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसके लिए मुझे a इंटू सी करना होगा, तो a इंटू सी इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 यानी 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि उसे मैं क्या करूं, b की फॉर्म में प्लस या माइनस में राइट कर सकूं। तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो 5 को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, 6 माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 6, 5 को मैंने लिखा 6 माइनस 1, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 6 के ऐसे फैक्टर हमें चाहिए कि उसे हम क्या करें, प्लस या माइनस, उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस की फॉर्म में सेट करने पे मुझे b मिलना चाहिए। तो 6 1 जा, अब 6 और 1 को मैं क्या राइट करूँगी जिससे कि मुझे 5 मिले, तो मैं राइट करूँगी 6 माइनस 1, 5 लिखा और होल इंटू एक्स हो जाए, क्योंकि 6 माइनस 1 5 होता है, -3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कैलकुलेट सॉल्व करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का माइनस 6 इंटू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन फर्स्ट 2 टर्म्स में आपका 2x कॉमन है, यहाँ पर 2x अगर मैं बाहर लेती हूँ तो x बचेगा केवल, और -3, 2 3 जा 6 होता है, एंड यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन ले लिया, x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपके अभी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म, तो इसमें दोनों टर्म में आपका x -3 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक तो x इक्वल टू 3 आएगा एंड दूसरा x इक्वल टू कितना आएगा, -1/2। तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। ये हमारे क्या है, जीरोस हैं। जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस क्या आए, 3 एंड -1/2 आ गए हैं। तो दैट मीन्स क्या है, जीरोस ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो या गिवन हम कह सकते हैं, गिवन है जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड भी कह सकते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेटिक
polynomial are double in values to the zeros of 2x square minus 5x minus 3। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसको मैंने यहाँ पे राइट नहीं किया, बट वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, डबल इन वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ द 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाइज करता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विल बी। अब हमारे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस 3 और -1/2 आए हैं, तो जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पॉलिनॉमियल डबल यानी 3 का डबल क्या होगा 6, एंड -1/2 का डबल करूंगी यानी से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या आएगा -1 आएगा। तो सो हम राइट कर सकते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विल बी 6 एंड -1। इतना तो हमें, अब हमने क्या कर लिया, फर्स्ट हमने कोफिशिएंट निकाले दोनों इक्वेशंस के, देन उसके बाद मैंने जो सेकंड इक्वेशन था, क्योंकि उसके हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड किए। फिर जो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोज इसके जस्ट डबल है तो इसका डबल कर दिया, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसके भी जीरोज हमने फाइंड कर लिए। अब हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी नो दैट सम ऑफ जीरोज वो होते हैं -b/a। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स सम ऑफ जीरोज यानी फर्स्ट एंड सेकंड जीरोज का सम, यानी ऐड कर लेंगे तो 6 प्लस करके -1 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस b इक्वल टू यहाँ पर आपका है, b की प्लेस पे मैं p रखूंगी एंड a इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये आ जाएगा -p/1 यानी -b, एंड 6 प्लस माइनस का -1, 6 - 1 इज इक्वल्स टू होता है 5 इक्वल्स टू -p। दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5। तो p की वैल्यू तो फाइंड कर दी। सिमिलरली अभी हमने सम ऑफ जीरोज से निकाला, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है c/a, एंड जीरोज हमारे 6 एंड -1 है तो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा 6 इंटू करके -1 इक्वल्स टू c की वैल्यू q है एंड a की वैल्यू 1 है, q/1 इज इक्वल्स टू q होता है, और ये प्लस माइनस का माइनस यानी -6 इक्वल टू q। तो मैं इसको सही फॉर्म में राइट करूंगी, q इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। सो द वैल्यू of p and q are -6 and -5। तो लास्ट में हम राइट करेंगे, सो या hence the value of गाइस मैं यहीं पे राइट कर रही हूँ, p and q are -5 and -6 respectively। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आप अपनी थोड़ी थोड़ी करके प्रैक्टिस को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।